अच्छा, हम लोग स्केच पैड पे काम कर रहे थे। कल हमने डिजाइनर भी बना लिया था और हमने कोडिंग ना थोड़ी सी की, तो कोडिंग कर लेते हैं। कल हमने कोडिंग क्या की थी, छोटी सी कोडिंग की थी कलर्स की खाली। चैट पे क्या बात हुई? अच्छा प्लीज आप लोग प्लीज फोकस करें अभी जो मैं करा रही हूँ, या फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं आप लोग को टाइम देती हूँ ना, 15 मिनट्स, आपको जितना टाइम चाहिए होता है मैं दे देती हूँ आप लोग को, तो इसलिए प्लीज अभी आप लोग सिर्फ तो यहाँ फोकस करें, बाद में मैं आपको टाइम दूंगी बहुत। ठीक है, हम लोग हाउ डू वी शेयर इट विद यू सारा। आप अपना अभी सर उनैस ने आपको बताया था कि किस तरह आपको होमवर्क देना है। बिल्ड भी कर सकती हैं, बिल्ड करके सेव a.apk टू माई कंप्यूटर, और उसके बाद ये फाइल जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज दीजिएगा। और साथ में आप ना पब्लिश भी कर दीजिएगा। कल मैंने आप लोग को पब्लिश का तरीका भी बताया था, तो पब्लिश से मैं आपके कोड्स वगैरह भी देख सकती हूँ। ठीक है, अच्छा भाई हम जल्दी से आ जाते हैं, पुरानी क्लास कंटिन्यू करते हैं अपनी। मैंने आप लोग ने तो कल बटन रेड बटन ग्रीन बना दिया था मेरे ख्याल से, मैं अपना बना लेती हूँ। कर देते हैं और किया। अच्छा भाई ये तो हो गया, हमने कल ये 3 ब्लॉक्स बनाए थे। अब हम लोग क्या काम करेंगे? हाँ सर मैं आपका सवाल ले रही हूँ यहाँ पे, पहले मैं एक ब्लॉक बनवा देती हूँ। ठीक है, मैं आपका सवाल लेती हूँ। अच्छा भाई अब हम एक काम करते हैं, हमें एक छोटा सा सर्कल बनाना है स्क्रीन पे। जब भी मैं स्क्रीन पे टच करूँ तो एक आपको वो दिखता होगा कि तो छोटा सा सर्कल बन जाता है जब मैं क्लिक करूँ। ठीक है, अभी करके भी देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। उसके लिए हम ब्लॉक्स यूज करते हैं। हम कैनवस पे आएंगे और कैनवस पे हम देखेंगे कि हमारे मतलब का ब्लॉक का है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक हैं, ड्रैग ब्लॉक है, कैनवस को हम फ्लंग भी कर सकते हैं, टच डाउन भी कर सकते हैं, टच अप भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ टच से काम है कि जब मैं कैनवस 1 को टच करूँ तो क्या ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन कैनवस 1 इज टच्ड डू, क्या होना चाहिए कि हमारे पास एक छोटा सा सर्कल बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्कल के लिए भी हम दोबारा जाएंगे अपने कैनवस 1 पे, क्योंकि कैनवस 1 पे ही ड्रॉ होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉल क्लियर, कॉल कैनवस 1 क्लियर, यानी ये क्या करेगा, कैनवस 1 को क्लियर कर देगा। कॉल कैनवस 1 ड्रॉ आर्क, इस कमांड से क्या होगा कि मेरी आर्क बनेगी। आर्क भी आपको बताती हूँ आर्क क्या होती है। कॉल कैनवस 1 ड्रॉ सर्कल, मेरा भी इससे काम है, एक छोटा सा सर्कल बन जाएगा। अभी आप लोग जब इसको अपने पास खोलेंगे मोबाइल फोन पे तो आप लोग को फिर समझ आएगा कि ये इस कमांड से क्या हो रहा है। अच्छा भाई अब सर्कल का जो है एक्स की वैल्यू गेट एक्स, ये वाला ब्लॉक मैं कहाँ से लाऊंगी, यहाँ होवर करूंगी, मेरे पास गेट एक्स आ जाएगा। इसके ऊपर इसके ऊपर करूंगी तो y, तो सर्कल की जो x की वैल्यू है और y की जो वैल्यू है और सर्कल का जो रेडियस है। अच्छा अब रेडियस जब मैं बताऊंगी तो मैं एक मैथ का नंबर बताऊंगी ना कि रेडियस 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कोई एक वेरिएबल होगा। तो यहाँ मैं कांस्टेंट वेरिएबल कहाँ से लाऊं, तो मेरे पास बिल्ट इन ब्लॉक्स में मैथ्स दिख रहा है, तो मैं मैथ्स पे क्लिक करूंगी, मेरे पास बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के ब्लॉक्स मौजूद है। ठीक है, तो अभी मुझे कोई प्लस देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, इक्वल्स टू भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ये पावर का होता है, पावर भी मौजूद है, तो सबका ब्लॉक मौजूद है यहाँ पे। अभी मुझे सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लगाना है, यानी 1 2 3 4 5, मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाना, तो मैं सिर्फ ये वाला ड्रैग करके यहाँ लगा दूंगी और इसका रेडियस मैं अपनी मर्जी से सेट कर देती हूँ। सर्कल का रेडियस 5 होगा। अच्छा अब इससे क्या होगा कि एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा और उस सर्कल का रेडियस 5 होगा
ठीक है। और फिल का मतलब होगा कि रेडियस तो 5 है उसका, और सर्कल के अंदर भी पूरा रेड कलर होगा। जब मैं रेड को क्लिक करूंगी, रेड बटन को, जब मैं ग्रीन को क्लिक करूंगी तो सर्कल के अंदर भी पूरा ग्रीन कलर होगा। ठीक है। तो ट्रू, ये काम फिल ट्रू का मतलब ये होता है। ठीक है, इसे हम पॉज करके भी देखेंगे। अब आप लोग ये छोटा सा ब्लॉग बना के देखें और सब अपने अपने मोबाइल को ना एआई कंपेनियन से कनेक्ट करके इतना सा काम करके देखें। ठीक है, कि इस ब्लॉक के फंक्शन देखें। कल जब हमने ये ब्लॉक ऐड नहीं किया था और सिर्फ हमने ये 3 ब्लॉक्स लगाए थे, तो फिर हमारी ऐप पे फिर भी जब हमने कनेक्ट किया था तो कुछ हो ही नहीं रहा था काम। आज हमने एक और ब्लॉक ऐड किया, अब देखते हैं कि इससे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो सबको मैं 10 मिनट्स दे रही हूँ, आप लोग ये ब्लॉग बना लें और कनेक्ट करके अपने अपने फोन देख लें कि आप लोग का चल रहा है कि नहीं चल रहा हो, मुझे चैट पे बता दें। तब तक मैं फिजर का क्वेश्चन ले लेती हूँ। फिजर, आज का टॉपिक हम लोग यही करेंगे। कोई अगर मुझे लग रहा था कि हम लोग कोई और टॉपिक करेंगे, तो आज हम लोग इस पे ही काम करेंगे ना। आज हम इसी पे काम कर रहे हैं, अभी तो इसी पे कर रहे हैं। अगर टाइम के साथ मैं आपको नया भी स्टार्ट करवाऊंगी गेम बनाना, अगर आप लोग ने जल्दी से कवर कर लिया तो फिर गेम भी बनेगी आज। एक्स ये है कि सर्कल का जो एक्स है और सर्कल का जो वाई है, दोनों जो है उसकी वैल्यू हमने गेट की है। ठीक है, जो भी सर्कल का एक्स होगा, जो भी सर्कल का वाई होगा, ठीक है, उस पर पूरा फिल होना चाहिए, कलर फिल होगा उस पर। जब आप रेड दबाएंगे तो पूरा सर्कल जो होगा, छोटा सा जो बनेगा सर्कल डॉट, वो फिल हो जाएगा, उसका एक्स और उसका वाई दोनों। अरे वो दूसरा वाला मैंने टी क्या दूसरा। वाई, अच्छा सॉरी, यहाँ पे वाई कर लेते, मैंने गलती से कर दिया होगा। फिल को फॉल्स करके भी देखिएगा, ये ट्रू हुआ है ना, आप लोग फॉल्स करके भी देखिएगा कि इससे क्या हो रहा है इस कमांड से। हाँ तो सोहा, ये डॉट्स, तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि एक डॉट बनाने के लिए भी ना हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हमने जब ये ब्लॉक नहीं डाला था तो कल कोई डॉट भी नहीं आ रहा था, तो हमें एक डॉट लगाने के लिए भी, और डॉट क्या होता है, इट्स अ सिंपल सर्कल, है ना। तो इससे आप लोग को ये बात समझ आ रही होगी कि एक सिंपल सा डॉट बनाने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और डॉट क्या होता है, एक सिंपल सा सर्कल होता है। तो इसलिए हमने ये कमांड डाली, इससे हमारे पास क्या हुआ कि एक डॉट बन गया हमारी स्क्रीन पे। अच्छा भाई, अभी मुझे सोहा ने बताया है और मोहम्मद अली का भी हो गया है, माशाल्लाह। अली, आपको समझ आया इससे कि हो क्या रहा है? मुझे समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, महक का भी हो गया।
हाँ, तो अभी देखें, हम इससे अभी सिर्फ और सिर्फ डॉट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि भाई आपको डॉट के लिए भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, इसका मतलब है कि आपको लाइन के लिए भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। फिजर का भी हो गया और हसान का भी हो गया। आज तो आप लोग बहुत फास्ट फास्ट कर रहे हैं। चले भाई, सबसे ये अच्छा, ताहा रेडियस यहाँ से आया था। मैथ पे जाएंगे, आपके पास एक सिंपल कांस्टेंट का ब्लॉक होगा सबसे टॉप पे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें यहाँ पे और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नंबर बदल सकते हैं। अली, अभी हम पहले ड्रॉ लाइन का बना देते हैं, जब ड्रॉ लाइन बन जाएगी उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन का बनाएंगे, ठीक है? वैसे मैंने क्लियर स्क्रीन की हिंट तो दे दी थी, पर मैं बनवाऊंगी आप लोगों से। चले भाई, अब हम आगे चलते हैं। आई थिंक सबका हो गया है। मोहम्मद अली, आपको क्वेश्चन है? रेज हैंड किया हुआ जी। टीचर, मैंने टेस्ट करने के लिए ना और टैप करा तो अब बहुत सारे डॉट्स आ गए हैं, तो मुझे उसको क्लियर करना है। अच्छा, क्लियर करना है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्लियर स्क्रीन पे पहले ही। अच्छा भाई, क्योंकि आप लोग की स्क्रीन में भी बहुत सारे डॉट्स आ गए होंगे, तो मैं आप लोग को ना वाइप, बटन वाइप का बता देती हूँ। तो बटन वाइप से आप अपनी क्लियर स्क्रीन करते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोग को बताया था कि जब मैं बटन वाइप दबाऊं तो मेरी पूरी स्क्रीन जो होनी चाहिए वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो किस तरह होगी? अच्छा, मेरा कैनवस क्लियर हो जाना चाहिए। वो जो एरिया था कैनवस का, याद है? ये वाला एरिया। तो यानी मेरा कैनवस क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कैनवस के अलावा तो कहीं और ड्राइंग हो भी नहीं रही। तो मैं कैनवस वन के ब्लॉक्स में जाऊंगी और वहां मैं ढूंढूंगी कि कोई क्लियर स्क्रीन का ब्लॉक है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक मिला कि कैनवस वन क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इससे मेरा पूरा कैनवस क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी ऐसी कोई फंक्शन नहीं है कि जो मैंने अभी अभी फॉर एग्जांपल कोई डॉट लगाया और मुझे सिर्फ वो वाला रिमूव करना है, बाकी का काम छोड़ना है, तो वो इससे अभी नहीं हो पाएगा। इससे पूरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अच्छा भाई, अब हम लाइन के लिए बना लेते हैं जल्दी से, फिर हम दूसरी ऐप पे आएंगे। अभी तो आप लोग सिर्फ डॉट्स बना पा रहे थे, आप लोग कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते थे या कुछ और काम नहीं कर सकते थे। जरिया आपको अनम्यूट कर दें? नो प्रॉब्लम अली। मिस जी जी। मिस आप डिजाइनर पे लगा के 2 मिनट दे देंगी? अच्छा, मैं डिजाइनर पे आपको देती हूँ दोबारा जरिया, लेकिन अभी मैं आगे ब्लॉक्स करवा रही हूँ, वो छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है? मिस बस 2 मिनट मिस। जरिया, अगर आप मेरे डिजाइनर देखेंगे तो आप फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे आगे। खैर, अभी देख लें, ये डिजाइनर है, कंपोनेंट्स देख लें, हम ये सब लगाए हैं मैंने। हाँ फिजर, आपको कर रही हूँ मैं म्यूट। आपने बटन वाइप कहाँ से लिया था? यहाँ मैंने बटन वाइप ऐड करवाया था ना फिजर कल। देखिए मेरा डिजाइनर, देखिए आप, सही है। ये कैनवस वन के नीचे मैंने एक बटन वाइप ऐड करवाया था, ये दिख रहा होगा। इसी को मैंने यहाँ ब्लॉक्स में जाकर के बटन वाइप ढूंढा, क्योंकि इससे काम करना था हमें क्लियर स्क्रीन का, और यहाँ से किया। अच्छा भाई जरिया, अब आप ये बस ये देख लें, ये वाले कंपोनेंट्स, मैंने कुछ काम नहीं किया, बस ये काम किया है।
इसके तो छोटे से डिजाइनर है। अच्छा चले, अब हम लाइन ड्रॉ का करते हैं कोडिंग। इतना तो समझ आ गया ना। अब यही सेम ब्लॉक मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ, बल्कि डुप्लीकेट नहीं, दोबारा से बनवा देती हूँ, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। अच्छा, when canvas 1 is touched, ठीक है। तो अब क्या काम होना चाहिए, हमने पहले कॉल करवाया था ड्रॉ सर्कल को, अब हम कॉल करवाएंगे ड्रॉ लाइन को। तो दोबारा कैनवस 1 के ब्लॉक्स में जाएंगे और ड्रॉ लाइन ढूंढेंगे। ये मिल गया ड्रॉ लाइन, ड्रॉ लाइन मिल गया, हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो है ये x1, y1, x2, y2, ये भी मैं समझाती हूँ ये क्या है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये मैंने गलत ब्लॉक उठा दिया ना। ओके, दोबारा कैनवस 1 पे जाएं। अब कैनवस 1 पे जब मैं ड्रैग करूंगी, जब मैं टच करूंगी तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। लेकिन जब मैं अपनी फिंगर को ड्रैग करूंगी तब लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो मुझे ड्रैग वाला ढूंढना है। व्हेन कैनवस 1 इज ड्रैग, तो सबसे टॉप पे, ठीक है। क्योंकि लाइन कब बनती है, जब आप अपनी फिंगर को स्क्रीन पे ड्रैग करते हैं तो एक लाइन बनती है ना, और जब आप टच करते हैं तो सिर्फ एक डॉट बनता है। तो जब मैं कैनवस 1 को ड्रैग करूंगी, अपनी फिंगर को ड्रैग करूंगी, तो एक लाइन बननी चाहिए। तो दोबारा कैनवस 1 पे जाएंगे और ड्रॉ लाइन वाला कमांड लगाएंगे, ड्रॉ लाइन। अच्छा, अब इसमें ड्रॉ लाइन में क्या है, आपको दिख रहा होगा कि x1 लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है, x2 लिखा हुआ है और y2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं। एक है प्रीवियस x, प्रीवियस y, करंट x, करंट y, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, x1 पे लगा देती हूँ करंट x। अभी मैं ये समझाती हूँ ये करंट x और प्रीवियस x क्या है। करंट और y1 की जगह लगा देते हैं करंट y। इसी तरह प्रीवियस x पे हम, x2 पे हम प्रीवियस x लगा देते हैं। वैसे इससे कोई मैटर नहीं करता, आप x1 पे कोई सा भी लगा लें, प्रीवियस x या करंट x लगा लें, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन x की जगह x होना चाहिए और y की जगह y होना चाहिए, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है, मैं पेंट खोल लूं अपना, बल्कि ये एनोटेट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया पर्पल से, ठीक है। आप स्केच पैड पे जब ड्रैग करेंगे तो आपकी बिल्कुल ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको पहले रिमूव करूँ। अच्छा देखिए, ये एक लाइन ड्रॉ की है जो कि मेरी एक्स एक्सिस पे है खाली, ठीक है, वाई एक्सिस पे नहीं है। अब ये मेरे लिए करंट एक्स है, ठीक है, ये मेरे लिए एक करंट एक्स है, एक्स करंट एक्स है ये। अब जब मैं फिंगर को ड्रैग करके ना यूं करूंगी तो मेरे पास एक और लाइन आ गई। तो इस लाइन के लिए, इस एक्स के लिए ये प्रीवियस एक्स हो गया और अब ये करंट एक्स हो गया, ठीक है। तो जब हम लाइन को कंटिन्यूटी में ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे मैं आराम से एक सर्कल बना सकती हूँ किसी भी डायरेक्शन में, तो मैं इसलिए बना सकती हूँ क्योंकि मैंने ये कमांड डाली हुई है कि जब मैं प्रीवियस एक्स के साथ, ये मेरा प्रीवियस एक्स है और इसके साथ मैं कंटिन्यूटी में ही कोई और लाइन बनाना चाहूँ, एक सर्कल बनाना चाहूँ या एक स्क्वायर बनाना चाहूँ, तो ये कमांड तब भी चले,
वरना क्या होगा, ये खाली यूं बनाएगा यूं बनाएगा यूं बनाएगा आपकी स्क्रीन पे, लेकिन आप कंटिन्यूटी पे कोई शेप नहीं बना पाएंगे। शेप तो एक वो होता है ना जो कंटिन्यूटी में बनता है, एक एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये स्क्वायर है, इसके सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे कि कंटिन्यूटी में होता है। हर प्रीवियस एक्स करंट एक्स के साथ ज्वाइन होता है, हर प्रीवियस वाई करंट वाई के साथ ज्वाइन होता है। आप लोग ये चला के देखेंगे ब्लॉक बना के। बस ये इतना सा ही ब्लॉक था, आप लोग का स्केच पैड तैयार हो गया है। अच्छा फिजर, आपका तो मैंने आंसर कर दिया था। बटन वाई कहा मैंने, क्या क्रिएट नहीं किया? अच्छा महार मैं दोबारा बताती हूँ। फिजर को पहले मैं म्यूट कर लूँ। बटन वाइप वैसे बनाएंगे जैसे कि बटन है उसका नाम बटन वाइप रख देंगे। हाँ मैंने रखा था ताकि प्रोग्रामिंग में मुझे आसानी हो। जैसे नॉर्मल। एक सेकंड अरे जरा मुझे 1 मिनट देना, मैं भी करंट एक्स और प्रीवियस एक्स इनको समझा देता हूँ। वो डिजाइनिंग ब्लॉक पे आओ, पहले इसका मैं क्वेश्चन हल करूँ। डिजाइनिंग ब्लॉक पे आना। डिजाइनिंग पे आ रही हूँ, हाँ सही है। देखो किधर एक बटन, अब नीचे और नीचे मोबाइल दिखाओ इनको, वहां से बटन ड्रॉप देखो कहाँ पे किया है, कैनवास के नीचे, और इसका नाम बटन वाइप रख दिया। तो इस बटन वाइप पे जाके हमने क्लियर की कमांड चला दी, तो जो यहाँ भी मैंने ड्रॉप कैनवास के किया अंदर है। होगा, ये देखो कहाँ पे ड्रॉप किया हुआ है। ये बटन शायद आपने कल भूल गए होगे शायद, तो ये अभी बना लो। 2 मिनट लगेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप तो करना है स्क्रीन के नीचे। यहाँ से अली का और फिर चल गया। और इस पे जाके वहां पे क्लियर की कमांड लगा दो। अच्छा अब भाई प्रीवियस एक्स और प्रीवियस वाई ये मैं समझा देता हूँ। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग मेरी अब देखें सारे ना, 1 सेकंड के लिए ऑफ करना, बस 1 मिनट में मैं इनको समझा दूंगा। देखो होगा कुछ इस तरह कि अगर मैं अपने पेंट को खोलूं, ये आ गया, और यहाँ पे एक लाइन बनाऊं, तो असल में ड्राइंग चलती कैसे है? सबसे पहले आपको ये पता कॉन्सेप्ट, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो हमारी ड्राइंग होती है ना, वो चलती है कंटिन्यूटी की बेस पे। मैं रियल लाइफ में बात करना चाह रहा हूँ कि समझ लो ये एक पेंसिल है, सही है, ये इस तरह चल रही है। देखो हमारी पेंसिल क्या करती है, अगर हम उसको इस तरह लिखते हैं और अगर हमें एक और शेप बनानी है इधर से, तो हम देखो अभी मुझे पे दोबारा से पेंसिल लेनी पड़ी, पेंसिल दोबारा उठाई मैंने, फिर इसको रख दिया, फिर मैंने इधर से किया, ये जो मैंने शेप बनाई, और ये मैं इस तरह कर रहा हूँ। समझ लो रियल लाइफ में मेरे पास पेंसिल है। तो पेंसिल का काम क्या होता है कि हम उसको डायरेक्शन बताते हैं कि भाई आपको अगर हाउस बनाना है तो हाउस पहले एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन खींचेगी, फिर कर्व होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर यहाँ से एक और एक्स एक्सिस पे खींचेगी, फिर इसमें डोर होगा, उसमें पहले एक्स एक्सिस से ऊपर जाना है, फिर वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे करना है। तो ये हम रियल लाइफ में इस तरह अपने पेंसिल से स्केच करते हैं। प्रोग्रामिंग को कैसे समझाएं? तो प्रोग्रामिंग को समझाने के लिए हम यूज करते हैं करंट एक्स प्रीवियस एक्स, करंट वाई प्रीवियस वाई। करंट एक्स क्या करता है? करंट एक्स ये है कि जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरी करंट कंडीशन है। रन टाइम में मेरे हाथ में पेंसिल है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अबे भाई अब मैं कभी रुकूंगा तो ना, मैं पेंसिल से रियल टाइम में भी स्केच ड्रॉ करता हूँ, अगर ड्राइंग बनाता हूँ तो मैं रुकता तो हूँ ना। तो अगर मैं प्रीवियस एक्स वाली कंडीशन नहीं लगाऊं तो ये ब्रेक हो जाएगी चीज, और हो सकता है गायब हो जाए, क्योंकि प्रीवियस वाली वैल्यू सेव ही नहीं होगी कि मैं लिख कर रहा हूँ और प्रीवियस एक्स वाली कंडीशन नहीं लगी हुई, और यहाँ पे मैं रुक गया, और अब क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस वाली चीज गायब हो जाएगी। अब मैंने दोबारा से यहाँ से ब्रेक करके शुरू किया, अब ये वाली विजिबल हो जाएगी। तो मुझे ये चीज तो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं करंट एक्स और करंट प्रीवियस एक्स यूज करता हूँ।
कि मैंने एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ की, अब मैं रुक गया, मैंने कहा मुझे शेप जो है ना कुछ इस तरह चाहिए, कर्व में चाहिए, एक्स यूं चाहिए, तो देखो प्रीवियस वाली चीज भी आपके पास सामने ही रहेगी और आप कंटिन्यूटी में ड्रॉ भी कर पा रहे हो। मतलब करंट वाली चीज तो करंट वाली है। अब देखो जैसे कि ये करंट है, अब ये करंट है, अब इसके लिए ये करंट हो गया और ये प्रीवियस हो गया। अब मैं इसके आगे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, अब ये करंट हो गया और ये दोनों प्रीवियस हो गए। समझ रहे हो? एक लाइन, अभी ये करंट है, फिर इसके आगे एक और लाइन, अब ये करंट हो गई, अब इसके आगे ये लाइन, ये करंट हो गई। तो ये देख रहे हो, जो हमारी लास्ट लाइन होगी वो हमेशा करंट लाइन होगी और जो प्रीवियस लाइन होगी वो प्रीवियस होगी। इसकी वजह से क्या होता है कि हम शेप कंटिन्यूटी में ड्रॉ करते रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस लाइन मेमोरी में सेव होते रहती है। तो तभी तो आपको स्क्रीन पे सारी चीजें नजर आ रही होती हैं कि आप वो आपकी स्क्रीन पे जब तक आप वाइप का बटन नहीं दबाओ तो स्क्रीन पे पूरा डिजाइन आपको नजर आएगा। तो ऐसे आ रहा है क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग में हुआ है बैकएंड पे कि प्रीवियस वैल्यू को आपको सेव रखना है, सिर्फ लेटेस्ट नहीं प्रीवियस भी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा करंट और प्रीवियस का क्या काम हो रहा है। तो हम आप आते हैं दोबारा से, हरीज अपना आप काम स्टार्ट करा दो। अच्छा, अब ये समझ तो आ गई, आप लोग सबकी ऐप बन गई है। अब ये स्केच पैड, अब आप लोग कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ भी बनाए, वाइप स्क्रीन भी कर सकते हैं। हाँ ताहा जी, ताहा जब हम बनाते हैं, जब हमने ये कोडिंग कर ली है स्केच पैड में, तो अब ये जो अब लाइन को मोटी बनाना है तो क्या कहते हैं, कैसा करना है? हाँ, अब ये मोटी का चक्कर ये है कि अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास कैनवस पे लाइन विड्थ दिख रही होगी आप लोगों को। कैनवस 1 की प्रॉपर्टी, डिजाइनर में जाएंगे, कैनवस 1 पे जाएंगे और लाइन विड्थ की प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे। कैनवस 1 पे प्रॉपर्टी मौजूद होगी लाइन विड्थ। इधर जाके आप इसकी विड्थ बदल, मोटी करनी है पतली करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। टीचर जी जी अली। टीचर अगर अगर हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं स्केच पैड पे, अगर हमारी लाइन टेढ़ी हो गई, हमें सिर्फ उस लाइन को मिटाना है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन अभी मौजूद नहीं है इसमें, कि ना आप सिर्फ प्रीवियस जो आपने ड्रॉ की हुई है सिर्फ वो वाली रिमूव हो, बाकी आपकी स्क्रीन वैसी ही रहे। तो ये अभी इसमें फंक्शन नहीं मौजूद। इससे ये होगा कि पूरी की पूरी ही रिमूव हो जाएगी, फिर आपको नए सिरे से ड्रॉ करना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन वाइप हो जाएगी पूरी। हाँ देखो मोहम्मद अली, मैंने अभी बताया था ना अपने उसमें शुरू में कि कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करानी पड़ती है, तो ये वाला फीचर इंपोर्ट होगा, वो उसमें नहीं है, उसके यूजर इंटरफेस में मौजूद नहीं है ये वाला फीचर। ये अभी इसके डिफॉल्ट मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे फीचर चाहिए होते हैं ना MIT पे जो आपको इसमें नहीं मिल रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा कि पुराना वाला खाली जो अभी आपने ड्रॉ किया वो वाला रिमूव हो, उसके अलावा बाकी सब वैसे ही रहे, तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन वगैरह इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी, वो हम अभी कर नहीं रहे। तो जब हम आपको एक्सटेंशन वगैरह ऐड करना सिखाएंगे, हाँ टाइम मिला एक्सटेंशन वगैरह ऐड करवाना जब सिखाएंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह फिर ये बात भी हम आपको वहाँ पे सिखा देंगे किस तरह करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम आज एक नया स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसको कहते अच्छा हैं, एक सेकंड अली मुझे देना भाई। जरिया बात सुनो, जरिया अभी मुझे पता है कि आपका ये नहीं हुआ होगा, तो आप अभी ये नया वाला प्रोजेक्ट करो साथ साथ, और क्लास के बाद थोड़ी देर रुकना, तो मैं सारे ब्लॉग आपको शो करा दूंगा और स्क्रीन रोक दूंगा, तो आप मेरे साथ साथ करते रहना। अभी आप क्या करो, अभी आप ये नया वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करो जो मिस हरीश करा रही है। देखो नाम क्या रख रही है उसका और वो क्या कर रही है, अभी ये वाला काम करो आप। आज हम बना लेते हैं ऐड मैश गेम। आज गेम बन रहा है क्योंकि दरिया ये गेम बनाना सीख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला काम फिर हो जाएगा, वो इतना बड़ा नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे पास, तो इसका नाम आप लोग एंड मैच के नाम से ही बनाना है। ऐप नेम क्या रखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐप नेम एंड मैश। अच्छा, ये चैट पे चैट छोड़ो, मैं देख लूंगा।
इधर आपने क्या नहीं देखा था? इधर का क्या मिस हुआ है? अच्छा भाई, अब हम अनम्यूट करो स्टार्ट करते किधर हैं। को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसका फिर। जी खजर, आपको कुछ मिस हो गया है? अच्छा, लास्ट स्क्रीन आफ्टर क्लियर कमांड, यार वो फिर से खोलना पड़ेगा। अच्छा, दिखा देती हूँ। कौन सा वाला था? स्केच पैड। क्लियर कमांड बोल रहा है वो ना, उसका ये ये बटन रहा। वाइप वाला नहीं चला अभी तक। इधर ये है। देखो बटन वाइप से वही वैंडू वाला उठाया और एंडू कैनवास में उठाया, जाके। कैनवस 1 पे गई, और यहाँ पे मेरे पास है क्लियर स्क्रीन। ये रही सबसे टॉप पे, ये पर्पल वाला छोटा था। वाला, ये क्लियर स्क्रीन, ये उठा के बस यहाँ पे डाल दिया। इसने क्या कर दिया, कैनवास को क्लियर कर दिया। बस बटन वहां पे ले लेना एक स्क्रीन पे नीचे बॉटम पे, और उस पे ये कमांड चला देना सिंपल सी। बटन अब वाइप अभी कहाँ जो से कर, लाई थी? यहाँ से लाई थी। ठीक ये है, रहा बटन वाइप। जब बटन वाइप क्लिक हो, क्लिक। चलो अरीज वो करा दो, अपना स्टार्ट करो। अब मिस अरीज आपको करा रही है ये गेम, बड़े अच्छे से बनाना सीखना, पहला गेम है आप लोगों का। अच्छा भाई, सबसे पहले तो लेबल लगा लें आप लोग। हेडिंग वगैरह सब आपको बहुत अच्छे से बनानी आती है, तो ये तो आप लोग बना लेंगे आराम से। इस पे भी हम कैनवस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग एंड एनिमेशन से जाके हम कैनवस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और मैं लेबल 1 का टेक्स्ट बदल के अपनी गेम का नाम लिख रही हूँ। अभी मिस अरीज टाइम देंगे आपको, अभी आप स्क्रीन पे गौर करो। सही है, सब देखो, ये सब आपको टाइम मिलेगा हेडिंग बनाने का, कैनवास बनाने का। मैं हर क्लास में टाइम देती हूँ, तो फिर आप लोग को वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं देती होती तो फिर परेशान होते आप लोग। क्या इसको फॉन्ट को बोल्ड कर दें, प्यारी सी हेडिंग बना दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो ये बन गई मेरी हेडिंग। कैनवस की मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि हाइट कैसे सेट करनी है। मैंने हाइट को 300 पिक्सेल्स रखा था, आप लोग भी 300 ही रख लीजिएगा। और फिर मैंने विड्थ को फिल पेरेंट, नहीं, विड्थ को फिल पेरेंट कर दिया था। अच्छा, ये काम तो कल आप कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, फिर आप लोगों को मैंने अच्छा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि उस गेम में होगा क्या। गेम में ये होगा कि फॉर एग्जांपल एक पिक्चर होगी, ये गेम आप लोगों ने खेली भी होगी। खैर, एक एंड होगी जो स्क्रीन पे रोटेट कर रही होगी। ठीक है, मेरे कैनवस के अंदर रोटेट कर रही होगी वो एंड, और जब भी मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे उस एंड को हिट करूं, तो मेरे पास स्कोर हो जाना चाहिए, जैसे मेरा स्कोर 1 हो जाए जब मैंने हिट किया। और जब मैं मिस करूं, तो मेरा मिस भी आना चाहिए कि मैंने कितनी बार मिस किया है और मैंने कितनी बार उसको हिट किया है। ठीक है, तो ये काम होगा, और फिर मैं रीसेट कर सकूंगी उनको। सिर्फ इतना सा काम करना है। छोटी सी गेम है, बहुत सिंपल सी है और बहुत आसान है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करती हूँ, मैं अपना लेआउट लगा देती हूँ, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, क्योंकि मुझे एक लेबल और एक बटन चाहिए इस लेआउट के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, फिर एक बटन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। लेबल को मैं रीनेम कर रही हूँ हिट लेबल के नाम से, हिट लेबल। और बल्कि ये बटन की भी जरूरत नहीं है, इसको भी लेबल कर देते हैं। बटन को डिलीट कर रही हूँ, वो
वो मैं यहाँ पे लेबल डाल रही हूँ। इसको रीनेम करके मैं कर रही हूँ हिट काउंटर लेबल। अच्छा भाई, मैंने 2 लेबल्स डाले हुए हैं और एक ही हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर डाले हैं। हिट लेबल का मैं टेक्स्ट बदल के हिट कर रही हूँ और हिट काउंटर लेबल को मैं 0 लिख रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसका मतलब समझा देती हूँ इससे पहले कि आप लोग परेशान होना शुरू हो जाए। पहले मैं इसका थोड़ा डिजाइन अच्छा सा कर दूँ। अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर कर देते हैं। अच्छा, ये अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, बाद में करेंगे। हाँ, तो मैंने 2 लेबल्स डाले हैं। एक हिट लेबल डाला है जिसपे मैंने टेक्स्ट बदल के हिट लिखा है और एक मैंने हिट काउंटर लेबल के नाम से एक लेबल डाला था जिसका नाम बदल के मैंने टेक्स्ट बदल के 0 लिखा है। ये काम मैंने क्यों किया? कहा कि सर मैं आपको जब टाइम दूंगी ना टास्क का तो उस दौरान मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। अभी मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ ताकि बाकी सब अभी डिस्टर्ब नहीं हो। अच्छा, तो भाई हिट लेवल से मैं क्या कर रही हूँगी? हिट लेवल जो होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये मैं चेंज नहीं करूंगी। हिट काउंटर लेवल को मैं चेंज करूंगी और ये मैं कोडिंग के जरिए चेंज करूंगी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या काम होगा कि मैं जितनी बार एंड को क्लिक करूंगी या एंड को टच करूंगी, हिट करूंगी, उतनी बार मेरे पास 0 से इंक्रीमेंट होके 1 हो जाए, फिर इंक्रीमेंट होके 2 हो जाए, फिर इंक्रीमेंट होके 3 हो जाए। तो इस वाले लेवल पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा और जहां मैंने हिट लिखा हुआ है ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं एक मिस का भी बना लेती हूँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और उसमें भी 2 लेबल्स डाल देती हूँ। अच्छा, ये तो आप लोग इतना बना लें जा करके, क्योंकि ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये तो दोबारा हॉरिजॉन्टल रिवाइज करवा देती हूँ मैं, जिसने मिस कर दिया कि मैं कैसे लाई थी। हाँ, आ नहीं रहा, अब आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यूजर इंटरफेस पे गए और लेबल को इसी बॉक्स के अंदर डालिएगा, ठीक है। तो फिर हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा। ओहो, ये बाहर हो गया। डिलीट। तो ये इसी डब्बे के अंदर जाना चाहिए, ये रहा। दूसरा वाला भी लेबल इसी के अंदर जाएगा। इसी तरह पहले लेबल लेबल 2 के नाम से जो आ रहा है उसको मैं रीनेम करके मिस लेबल लिख देती हूँ और इसी तरह ये मेरे मिसेस काउंट करने वाला लेबल होगा तो उसको मिस काउंटर लेबल कह देती हूँ, क्योंकि अभी कोडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो आप लोग सबको बहुत परेशानी होगी। रीनेम किया है मैंने जाकर के, 2 हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लगाए हैं और इस तरह से काम किया है और इनमें टेक्स्ट भी बदल देती हूँ। यहाँ मैं कर देती हूँ मिस और काउंटर पे जाके मैं 0 सेट कर देती हूँ। अच्छा भाई, अब मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, आप लोग ये कंपोनेंट्स इस तरह से ले आए स्क्रीन पे और मैं क्वेश्चन ले रही हूँ सबके। अब 15 मिनट्स हैं, 11:05 हो रहा है अभी, तो 20 पे मैं दूसरा काम स्टार्ट करूँगी, फिर आगे बढ़ जाए। अच्छा भाई, हाँ, क्या सवाल है? खिजर को अनम्यूट कर दें। खिजर का कोई
क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, उसकी क्वेरी दूर कर देते हैं। इधर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। महा वगैरह जिन जिन के क्वेश्चन थे, प्लीज आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें या चैट पे पूछ लें। मिस जी जी जी। ये ना जब आप एक गेम के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि ये जो होगा, उस वक्त से ना ये मेरा वॉइस लैग हो गया था और मुझे ना डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो क्या कहते हैं, आप रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, क्या पूछे थे आप? दोबारा पूछेगा, सॉरी मैंने सुना नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि ना ये जब आप गेम के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि ये अच्छा जो हिट और ये जो अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। हम लोग एक गेम बना रहे हैं, ठीक है? और उस गेम में हम क्या काम करेंगे? गेम में हम ये काम करेंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं, एक इमेज होगी जो कि मेरी कैनवस पे मूव कर रही होगी कॉन्स्टेंटली, ठीक है? और उस इमेज को जब भी हम हिट करेंगे तो हमारा जो हिट काउंटर लेवल बनाया हम लोगों ने, जिसको मैंने इनिशियली 0 पे सेट किया हुआ है, वो इंक्रीज होगा मैं जितनी बार हिट करूंगी उस इमेज को, ठीक है? और जब मैं मिस करूं तो मेरा मिस काउंटर लेवल जो मैंने इसके नीचे बनाया हुआ है उसमें इंक्रीमेंट होता जाए, ठीक है? अच्छा, मैंने एक और चीज ऐड नहीं करवाई है। आप लोग ये बना लें तो फिर मैं आपको वो भी ऐड करवाती हूँ, क्योंकि हमें एक एंड की पिक्चर भी लगानी है इस पे, उसके बगैर तो अच्छा नहीं लगेगा। अमल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल यूज नहीं करें, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट खाली यूज कर दे तो बेटर है। हाउ डू यू गेट रे? अच्छा, ये पुराना है, नई चैट कहाँ है? महा हाइट मैंने रखी है 300 पिक्सल्स और विड्थ जो है मैंने फिल पेरेंट किया हुआ है, ठीक है? मुझसे गलती से यूज हो गया, आप लोग हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ही करिएगा। महत महत अमल महत, कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? असल में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट हम कब यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट हम तब यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी सिर्फ दो चीजें मौजूद हैं हॉरिजॉन्टल, एक हिट लेवल मौजूद है और एक हिट काउंटर लेवल है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई 10 बटन या 10 चीजें ऐड कर दी हैं और ये इस स्क्रीन में फिट नहीं हो पा रही, तो स्क्रॉल तो तभी होता है ना जब एक स्क्रीन पे मेरा कंटेंट फिट नहीं हो रहा होता, तो फिर मैं यूं स्क्रॉल करती हूँ, तो फिर वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकती हूँ मैं अपने स्टूडेंट का एक दिखाऊंगी आपको। उसने एक जो मैंने उससे स्केच पैड बनवाया था, तो उसने उस पे मैंने तो 3 कलर्स लगवाए थे ना आपसे, खाली रेड ग्रीन ब्लू, तो उसने कोई 15 to 16 कलर्स उसमें डाले हुए थे उसी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, तो उसने स्क्रॉल का ऑप्शन डाल दिया था उसमें, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल अरेंजमेंट में डाल दिया था, इसलिए उसका स्क्रॉल हो रहा था। हेलो मोहम्मद हसन, हाँ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देखिए अगर मैं इसका पिक्सल कम कर दूंगी, इसकी हाइट कम कर दूंगी, तो उससे ये होगा कि मेरा कैनवस छोटा सा बनेगा। सुनिए सर। जी 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 सर सारा हो गया। हो गया ये यहाँ तक? क्या बकवास है सर हाँ, गेम तक हो गया। बेहतरीन सर है। अभी मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है बस। अभी क्या समझ नहीं आई बताओ? सर वो जो बराबर में जो लिखा होता है ना सारे कंपोनेंट्स, उसमें हाँ हाँ। लिखा आ रहा है लेवल 1 लेवल 2, जबकि अच्छा, वो टीचर में अच्छा लिखा आ वो रहा है हिट 0 हिट मिस 0। नजरिया वो यहाँ अभी जाके रीनेम करना है उसे। ये देखें ये हिट देखो। लेवल लिखा हुआ है,
हिट लेवल पे मैंने आपका लेवल 1 लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ, है ना? यस। आप क्या करें, यहाँ जाए, इस पे पहले क्लिक करेंगे लेवल 1 पे, ओके 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 और फिर रीनेम कर देंगे। रीनेम करके हिट लेवल लिख दीजिएगा। इसी तरह दूसरे वाले लेवल को रीनेम करके हिट काउंटर लेवल बना दीजिएगा। यस माहा। यस यस यू आर राइट। आप लोग ये कर लें, आप लोग के पास अभी 5 मिनट हैं और मुझे सब इन्फॉर्म भी करते जाए ताकि मुझे पता चले कि किसको प्रॉब्लम हो रही है, किसका नहीं हुआ है, किसका हो गया है। महात का हो गया, सोहा का भी हो गया। मोहम्मद का भी हो गया। अच्छा, also Tinder looks like a face कंटिन्यू। चले भाई, सबका हो गया है तो हम आगे करते हैं कंटिन्यू। मैंने आप लोग को एक चीज ऐड नहीं करवाई, वो ये थी, मैंने आप लोग को स्प्राइट तो ऐड ही नहीं करवाया जिसपे एंड मूव करेगी, ठीक है? और एक और चीज, एक रीसेट बटन भी ऐड करना है, और उसके अलावा मुझे क्लॉक का कंपोनेंट भी चाहिए। क्लॉक से क्या काम करेंगे ये भी बताऊंगी मैं। सबसे पहले तो हम इमेज ऐड करते हैं। हम ड्राइंग एंड एनिमेशन में जाएंगे जहां हमें कैनवस मिला था, और यहाँ हमारे पास है इमेज स्प्राइट मौजूद। हम इसको यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो देखें कैनवस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है? कैनवस से बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इमेज मूव करेगी ये विद इन द कैनवस ही ओनली मूव करेगी, ये आउट ऑफ द कैनवस नहीं मूव करेगी, ठीक है? तो आप लोग जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो तो रिमेम्बर टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन द कैनवस ओनली। तो इस तरह करके आ जाएगा। अब मैं क्या काम करती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं एक एंड की पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है? गूगल से कोई भी एंड की पिक्चर ले लेते हैं। ये आ रही है, इसको कर देती हूँ सेव इमेज। भाई आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी स्क्रीन देखिए, मैं आपको टाइम देती हूँ ना, तो टेंशन किस बात की है? आप लोग के सवालात भी सुनती हूँ मैं बाद में। अभी परेशान नहीं हुआ, मैं सबके सवाल लूंगी, अभी सिर्फ मेरी स्क्रीन देखिए। अभी मैंने डेस्कटॉप पे जा करके ये सेव कर दिया इमेज, ठीक है? ये डाउनलोड भी हो गई है, दिखा भी देती हूँ डेस्कटॉप पे। ये टॉप पे दिख रही होगी, ये इमेज आ रही है, ठीक है? अब क्या करना है, ये जो मैंने आपसे इमेज स्प्राइट ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया था स्क्रीन पे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। अपलोड करना आप लोग को मैंने सिखा दिया था, तो इमेज स्प्राइट पे मेरी एंड की पिक्चर अपलोड होगी, ठीक है? अपलोड कर रही हूँ, चूज फाइल कर रही हूँ, और यहाँ मैंने एंड के नाम से सेव की थी, तो मेरे पास आ गई है एंड। मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, एंड के नाम से सेव की थी, तो मैंने फाइल नेम पे जाके डायरेक्ट सर्च कर दिया।
और ओके। यहाँ मेरे पास देखिए एंड की, अब ये बहुत बड़ी हो रही है, मुझे छोटी चाहिए क्योंकि ये तो पूरी स्क्रीन पे पूरे कैनवस पे मूव करेगी, तो इतनी बड़ी पिक्चर तो कैसे मूव करेगी। तो मैं इसको कर देती हूँ, उसकी हाइट को एडजस्ट करना है, तो इसको पिक्सल्स में बदल देते हैं, 100 पिक्सल हाइट करके देखते हैं, 100 पिक्सल की विड्थ करके देखते हैं। ये छोटी हो गई, मुझे इसको और छोटा करना है, तो इसको 50 पिक्सल्स कर लेते हैं, इसकी विड्थ को भी 50 पिक्सल्स कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके मैं चेंज कर रही हूँ इमेज स्प्राइट की ही प्रॉपर्टीज में। हाँ, अब ये साइज सही है इसका एंड का। अगर आपको उससे भी छोटी करनी है तो फिर आप पिक्सल्स पे जाकर के हाइट पे जाके इसके पिक्सल्स को कम कर दीजिएगा, ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे 50 सही लग रहा है, इसकी हाइट भी 50 सही है, विड्थ भी 50 सही है, तो यही रहने देते हैं। रिपीट कर रही हूँ, क्या किया मैंने कैनवस के अंदर, कैनवस के ही अंदर ड्राइंग एंड एनिमेशन से जाके इमेज स्प्राइट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं गूगल पे गई, मैंने एक एंड की पिक्चर ली, उसको अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे जाके सेव करवा दिया। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेव करवा दिया मैंने। सेव करवाने के बाद मैं यहाँ आई, वापस इमेज स्प्राइट की प्रॉपर्टीज पे गई। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर पिक्चर का नाम एक था जहां मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर सकती हूँ स्प्राइट की। यहाँ मैंने जाकर के अपनी अपलोड फाइल कर दी थी, जो कि मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव करवाई थी एंड के नाम, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ इतना सा काम किया, मेरे पास अपलोड हुई भी है तो मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। अब एक और काम करते हैं, एक और बटन ऐड करते हैं जिससे वो रीसेट हो, ठीक है। एक रीसेट बटन बना लेते हैं क्योंकि फिर गेम तो में मजा ही नहीं आएगा रीसेट बटन के बगैर। तो भाई एक रीसेट बटन लगा देते हैं। यहाँ पे आ गया मेरे कंपोनेंट पे बटन 1 के नाम से, इसको मैं रीनेम करके रीसेट बटन कर रही हूँ, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी बदल रही हूँ, इसका कलर भी बदल देते हैं। अच्छा, अब जल्दी से आप लोग ये सब काम करके आए, और जिनको क्वेश्चन है उनके माइक खोल दें या उनका चैट खोल के देखते। लेकिन सर उनैस ने आपको भेजा है, सबसे पहला काम क्या किया है मैंने, मैं ड्राइंग एंड एनिमेशन पे गई, मैंने इमेज स्प्राइट को ड्रैग किया, अपने कैनवस के अंदर हमें उसे ड्रॉप करना है, कैनवस से बाहर नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कैनवस के अंदर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं गूगल पे जाके मैंने पिक्चर ली एंड की, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने उसे जाके इमेज स्प्राइट की प्रॉपर्टीज में पिक्चर के अंदर अपलोड कर दिया। अपलोड जब हो जाएगी उसके बाद मैंने इसकी हाइट और इसकी विड्थ को चेंज करके 50 पिक्सल्स कर दिया, 50 पिक्सल कर दिया, और ये मेरे पास फिर इस तरह बनकर आ गई। और फिर मैंने एक और बटन ऐड किया जो कि मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के बाहर ऐड किया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। मैं कैनवस का साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए, इसकी हाइट को मैं कम कर देती हूँ। तो 50 करके देते हैं। हाँ, अब आपको रीसेट बटन भी दिख रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने एक रीसेट बटन ऐड करवाया है। इस बटन को मैं प्रॉपर्टीज पे जा करके विड्थ को फिल पेरेंट कर देते हैं, और इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर पे ही है। सही है भाई, इतना सा काम करना है।
मैं रिपीट कर चुकी हूँ बार बार, अगर फिर भी मसला है जेपीजी पिंग एचटीएमएल मोहम्मद एचटीएमएल पे काम नहीं करेगा, इधर इट शुड बी जेपीजी और पीएनजी। क्यों ऐड नहीं हो रहा मोहम्मद? आप राइट क्लिक कर रहे हैं, जैसे ये इमेज है, ये वाली इमेज, इस इमेज पे राइट क्लिक करें तो आपके पास सेव इमेज एज का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। इट्स स्टिल नॉट वर्किंग। मोहम्मद आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें फिर। अमल आपकी एंड अजीब सी है। चलिए सोहा का भी हो गया। मोहम्मद आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ओके ओके, अच्छा जिन जिन से होता जाए मुझे इन्फॉर्म करते जाए। मैं यहाँ पे जाके इनके कलर बदल देती हूँ, हिट लेबल के कलर डाल देती हूँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का। कस्टम ऑरेंज कस्टम इसी तरह ये वाले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का। जी मिस मिस जी जी मिस मैंने सब कुछ कर लिया मिस, एक मसला आ रहा है मिस। मैंने इधर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी लगा लिए, बस क्वेश्चन ये है कि जब अब हम लोग हिट काउंटर लेवल के नीचे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहाँ लगाएं? हिट काउंटर लेवल के नीचे नहीं जरिए आप। सबसे पहले मैंने ये वाला सबसे पहले मैंने ये डाला। स्क्रीन कर लूं ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ स्क्रीन शेयर करो। कैसा करूं? मोहम्मद सारी स्क्रीन HTML की नहीं है, JPG भी होती है। अच्छा लेट मी सेंड दिस पिक्चर ऑन व्हाट्सएप तो आपका काम आसान है। सर देख रहे हैं? हाँ मैं देख रहा हूँ, जरा दिखाओ। गलत क्या है कुछ? रुको मैं देख रहा हूँ। मैंने एक एंड की पिक्चर भी डाउनलोड कर चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हिट लेबल आ गया, एक मिस लेबल आ गया। अच्छा मिस लेबल देखो, सुनो मिस लेबल। कोई बात नहीं मोहम्मद। मिस लेबल पे क्लिक करो, नीचे जो हिट के नीचे मिस है। अरे या नहीं स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे मिस 0 लिखा है ना, ये मिस 0, इसको उठाओ। मोहम्मद मैंने इनकेस आपको भेज दी है। तो हिट के साथ कर दो, हिट के अंदर डाल दो, हिट के अंदर, हिट जहाँ पे है ना, हाँ इसके अंदर। हाँ बहुत अच्छे, ये ऐसे जिनको नहीं मिली है मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। अब नीचे आ गया ना ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एक, और इसमें रीसेट का बटन डाल दो। मैं रीसेट का बटन डाल दूं? बस सही ये करना था, और फिर इसको एडिट कर देना, कलर वगैरह चेंज करके, वो तो आता है ना। सर इसको बीच में कैसे लाऊं? वो बटन तो डालो पहले। बटन ने भी भेज दिया लिंक, वो लिंक खोल लें आप लोग पहले। इसके अंदर बटन डालो। हाँ बटन डालो पहले इसके अंदर। नॉट शोर लगा सर, लग नहीं रहा यार। एक वो अभी आया नहीं, वो दोबारा से करो, आएगा। सही से बैठ नहीं रहा उसमें ना। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैंने क्या काम किया था, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेआउट से। अरे फोन नीचे हो सकता है, फोन में ये जो ठीक फोन है वर्चुअल फोन, इसमें स्क्रॉल हो सकता है नीचे। यार अभी तो स्क्रॉल नहीं हो सकता है, ऐसे ही आ जाएगा। करो होगा। एक मिनट रुको, हाँ यहाँ सुने आप। मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था स्क्रीन पे, ठीक है।
तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। Stupid thing isn't working, Zarya. एक के बाद मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर दो लेबल। हटाओ अरे एक मिनट I get the whole thing. सुनो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी खोलो। जरिया सॉरी सर, स्क्रीन शेयर हट गई। लाओ, दोबारा लाओ। हाँ मैं बताती हूँ। मुझे लगता है मेरा एंटमास जरा सा ज्यादा बड़ा है, उसकी हाइट, इसलिए वो नीचे रीसेट का बटन जरा सा छोटा आ रहा है। अच्छा एक काम करो ना, ये क्या किया, वो नीचे चला गया, डिलीट करो दोबारा। हाँ अब दोबारा से लाओ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। आपका कैनवस है, इसकी हाइट जरा सी कम कर दो। हाइट कितनी रखनी है? पिक्सेल्स से कर दें, कितनी रखनी है? पिक्सेल्स पे रख दें 300 200 कर दें, 200 पिक्सेल। सर मैं 200 हाँ हाइट कैनवस की हाइट 200 कर दो। 200 पिक्सेल्स हाँ मैंने 300 की हुई थी, अभी 200 करो। अच्छा अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट उठाओ वहां से, हॉरिजॉन्टल लेआउट पे जाएं, लेआउट पे। हाँ मैं जा रहा हूँ। हाँ और नीचे, सबसे नीचे नहीं आया, बटन के नीचे हिट और मिस के नीचे करोगे ना, वो आ जाएगा खुद। आप एक काम करें, फॉर टाइम बीइंग कैनवस को ना 100 पिक्सेल्स या 50 पिक्सेल्स पे रख दें, ताकि आप आराम से वो डाल दें। हाँ अभी इसको छोटा कर दो, और छोटा कर दो। जब आप अपना 100 पिक्सेल्स 100 कर दो, 100 60 या 50 कर दो इसकी हाइट। छोटा ही नहीं हो रहा। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा इसका कैनवस? मेरा तो हो गया था। आई थिंक विड्थ का कुछ करते हैं। नहीं विड्थ नहीं, विड्थ तो सही है। परसेंटेज में करो इसको, 50 कर दो, 10 कर दो, 10 कर दो, 100 तो पूरी ले लेगा। सर मैं परसेंट ट्राई कर रहा हूँ। हाँ परसेंट 10% करो ना, 100% तो पूरी 10% 100%। हाँ के सर मैं कर रहा हूँ। सर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। अच्छा सुनो, ऊपर अलाइन वर्टिकल, अलाइन हॉरिजॉन्टल लिखा है ना, इसी के ऊपर। हाँ अलाइन वर्टिकल और अलाइन। हाँ इसको सेंटर कर दो, ये लेफ्ट नहीं, इसको सेंटर कर दो, दोनों को। सेंटर। हाँ आप लाओ, बट आप वहाँ से हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लाओ, नहीं हो रही हाइट चेंज, पता नहीं क्यों। ऐसे भी है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ऐसे भी आ जाएगा, आप नीचे सही से लगा लें तो आ जाएगा। अरे छाट जा ही नहीं रहा। अच्छा एक काम करो, रिफ्रेश करो पेज को। रिफ्रेश, ओके। मोहम्मद तो भाई आप जेरी रख लो, जेरी हेडिंग का नाम, लेबल का नाम जेरी दे दो, और टॉम एंड जेरी में से किसी की इमेज लगा के उस पे कर लो, अगर आपको एंड पे हो रहा है ना मसला। हाँ खोलो ऐप खोलो। हो ही नहीं रहा। अरे खुलेगा, सब्र करो, खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा। भाई मैंने सबके काम देखे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया है सबने। दोबारा से लेआउट जाओ, लेआउट में जाओ। अरे इसको छोड़ो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लाओ। आ गया। अब इसी तरह इसमें दो ले। अच्छा जरिया आप आपने गलती की हुई है, आपने ना हिट लेबल को क्लिक करें, हिट लेबल को क्लिक करें, हिट लेबल यहाँ नहीं कंपोनेंट में। हाँ इसका टेक्स्ट बदलें जाके, आप टेक्स्ट पे आप 0 हटा दें। हाँ और इसी तरह दूसरे वाले पे जाएं, हिट काउंटर लेवल पे जाएं, और इस पे पूरा हटा के सिर्फ 0 कर दें। पूरा हटा दो, 0 कर दो। इस तरह से 2 लेबल में करना था, जरिया भी है, समझ रहे हो। अब मिस का ऐसा ही मिस का भी बनाना है साथ साथ। अब दोबारा से लेबल उठाओ, वहां से लेबल लो, लेबल और यूजर इंटरफेस में जाके हाँ लेबल उठाओ, ड्रैग करो, और इसी हिट के नीचे इसको ड्रॉप कर देना, हिट के साथ या इधर नहीं। हाँ हिट के साथ ऊपर आओ।
हिट हिट के अंदर 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 नीचे 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 डब्बा, खाली डब्बा जो है। अरे नीचे हो जा। अच्छा नीचे वाले में कर दो, ये इसको डिलीट करो पहले। हाँ उड़ा दो, नीचे वाली अरेंजमेंट में कर दो। अच्छा नीचे जो अभी बनाई है ना अरेंजमेंट, उसमें जो डाल खाली डब्बा है ना, उस डब्बे के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें 2 लेबल। हाँ ले आओ, एक लेबल उठाओ पहले। हाँ एक और, अब इसी के साथ एक और भी उठा लो हाथ के हाथ। और इसी के ही अंदर होना चाहिए। हाँ अब एक का इसी के नाम ऊपर मिस अंदर। अंदर 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 अंदर। हाँ। लेबल 3 को डिलीट करें। पहले लेबल 3 को डिलीट करो। जरिए अब लेबल 3 जो है इसके अंदर नहीं आया। लेबल 3 कंपोनेंट में की लिस्ट में से डिलीट करो जाके, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से डिलीट करो इसको। अब दोबारा से उठाओ और बहुत एहतियात से बिल्कुल इसी वाले अरेंजमेंट में डालना। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, इसके अंदर डालना है। हाँ 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 बिल्कुल, इसके अंदर डाल दो। आएगा आएगा। आ हो गया आ गया। अब एक का नाम मिस कर दो और एक का नाम 0 कर दो, जैसे ऊपर हिट किया था ना। फर्स्ट वाले का मिस करो। हाँ मिस कर दो, इधर मिस रीनेम करें, MISS। रीनेम करें। अभी पहले मिस करवा लो। अच्छा अब दूसरे वाले का 0। हाँ इसका भी कर दो। इसका क्या करोगे, मिस लेबल। मिस हुआ है ना, ये मिस वाला है। और लेबल 3 को रीनेम कर दें। लेबल 3 पे क्लिक करें। हाँ वो रीनेम कर दें। सो आई थिंक मेरा लैपटॉप पे ना ज्यादा लैग आता है इसलिए। इसको 0 करें। हाँ टेक्स्ट को 0 करें और यहाँ पे लेबल 3 को बदल के मिस काउंटर लेबल। हाँ मिस काउंटर लेबल लिखें। ये मिस वाला है ना, चलो सही है खैर है। अब एक और, अब रीसेट का बटन लगवाना है ना इनसे। यस तो कैनवस का साइज तो कम ही नहीं हो रहा है, उनको रीसेट दिखेगा। अच्छा आप करो कैनवस सर का मैंने अभी साइज। सर एक काम करता हूँ, एक और बार कोशिश करता हूँ। हाँ अभी कैनवस का साइज, कैनवस का इसका नहीं, ये लेबल खोला। कैनवस पे, ये इसका करें। कैनवस पे क्लिक करिए। हाँ इसका आप करो, हाइट कर दो इसकी 100% या पिक्सल। 100 बस यहीं पे पिक्सल करो, 100 पिक्सल। ये चैट पे क्या बातें हो रही हैं? अब हो गया। अब बटन हाँ लगा अब लो हो फिर। गया। सुनो बटन लगाने के बाद जो है ना इसकी हाइट फिर बढ़ा देना। सही, अभी आराम से बटन लग जाएगा ना, इसलिए अभी पहले हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। अरेंजमेंट डालूंगा ना। हाँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डालो, उसमें बटन डालो, उसका कलर वाला जो चेंज करना है करो। बस ये वाला काम तो अभी 2 मिनट में कर लो। आप अरीज की स्क्रीन पे आ जाओ भाई दोबारा। अरीज तो सेंटर मिस कर दूँ। अरीज की। हाँ सेंटर कर दो। अब इसमें जो करना है कर लो, बस बटन लगाना है इधर एक बस सेंटर हो पे। नहीं रहा। अभी थोड़ी होगा, अभी पहले बटन तो लाओ, कुछ लाए नहीं है उसके अंदर। और उसको फिल यूजर पेरेंट करो। इंटरफेस पे जाएं। इसकी हाइट और विड्थ को फिल पेरेंट करो, फिर बटन लाओ। हाँ ये ले आओ, आ गया। अब इसकी हाइट को कर दो, हाइट को इसकी 10% कर दो और विद इसकी फिल